लकड़हारा राकेश लकड़ियां काटकर बहुत थक गया था। फिर हाँ, आज तो बहुत धूप है, बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर छांव में बैठकर आराम करता हूँ। ये सोचकर राकेश आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है कि तभी उसे बहुत सारे कौवों की कवकाव सुनाई देती है। राकेश अपनी आंखें खोलकर देखता है कि एक खरगोश के बच्चे को नोचने के लिए कुछ कौवे उस पेड़ के पास आए हैं। खरगोश का बच्चा डरकर पेड़ के कोने में दबकर बैठा होता है। राकेश ये सब देखकर कुछ पत्थर उठाकर कौवों पर फेंकने लगता है। पत्थर देखकर कौवे उड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ खरगोश की माँ वहाँ आती है। अपने डरे हुए बच्चे और राकेश के हाथ में पत्थर देखकर, ये आदमी तो मेरे बच्चों को मार रहा है, अभी इसे मजा चखाती हूँ। खरगोश की माँ भागकर राकेश के पास जाती है। वो उसे नाखून मारती है और काट देती है। राकेश के उंगली खून बहने लगता है और राकेश घर चला जाता है। फिर माँ, तुमने उस आदमी को क्यों काटा? बेटा, वो तुम्हें पत्थर मार रहा था ना, इसलिए। नहीं माँ, तुमने उसे बेकार में ही काट लिया। कुछ देर पहले बहुत सारे कौवे यहाँ आए थे। वो अपनी बड़ी चोंच से मुझे नोचने वाले थे। तुम भी मेरे पास नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। तभी उस आदमी ने उन कौवों पर पत्थर मारकर उन्हें भगा दिया और मैं बच गया। आज अगर वो आदमी समय पर नहीं आता तो वो सब कौवे मुझे मार ही डालते। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चलो, हम उसका घर ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। खरगोश और उसकी माँ दोनों राकेश का घर ढूंढकर उसके घर पहुँच जाते हैं। फिर सुनो बेटे, तुमने कौवों से मेरे बच्चे को बचाया है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने बिना सोचे जाने तुम्हें काटा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने मेरे हाथ में पत्थर देखकर समझ लिया कि मैं इस खरगोश को पत्थर से मार रहा हूँ। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी चिंता तो होगी ही। लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए था। लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? इतने छोटे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर जाना इसकी जान का खतरा मोल लेने जैसा है। मैं क्या करूं? अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए, खाना ढूंढने के लिए मुझे इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसे साथ ले जाना भी तो खतरे से खाली नहीं है। ये भी सही है। तुम एक काम करो, आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहो। मैं रोज लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में जाता हूँ। मैं घर आते समय तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद खरगोश और उसकी माँ राकेश के साथ ही रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर राजमहल में महामंत्री, राजकुमार 6 साल के हो गए हैं। अभी तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आई है। हमने कितने वैद्यों से उनकी आंखों के उपचार करवाए, परंतु अभी तक वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या मेरा पुत्र सदा के लिए नेत्रहीन रहेगा? नहीं महाराज, आज मैंने एक बहुत बड़े वैद्य जी को राजमहल में बुलाया है। सुना है कि हिमालय में जाकर उन्होंने अपना अभ्यास पूर्ण किया है। उन्होंने सभी वनस्पति और सभी प्राणियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। वो अवश्य हमारे राजकुमार की आंखों का उपचार करके उन्हें नई दृष्टि प्रदान करेंगे। यदि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ तो इस धरती पर मुझसे अधिक प्रसन्न मनुष्य और कोई नहीं होगा। कब आने वाले हैं वैद्य जी? महाराज, आने वाले दिनों में उनकी राजमहल में आने की संभावना है। 2 दिनों के बाद वैद्य जी महाराज के राजमहल में पधारते हैं। वैद्य जी, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आप कृपया मेरे पुत्र की आंखों का परीक्षण करके उसका उपचार आरंभ कीजिए। मेरे पुत्र को शीघ्र ही दृष्टि मिलना आवश्यक है। महाराज, मैं उसी कार्य के लिए आया हूँ। मैं अभी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करता हूँ। कुछ समय के बाद वैद्य जी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करते हैं। फिर महाराज, राजकुमार की आंखों का उपचार संभव है,
परंतु ये कार्य थोड़ा कठिन है। कितना भी कठिन कार्य हो वैद्य जी, मैं करूंगा। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पुत्र की रोशनी लौट आए और वो देखने लगे। जी महाराज, मैं जिस उपचार की बात कर रहा हूँ उस उपाय से 100% राजकुमार की दृष्टि लौट आएगी। आपको केवल एक खरगोश को पकड़ के लाना है। खरगोश? परंतु एक खरगोश से मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है? महाराज, मैंने जो अभ्यास किया है उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार वनस्पति औषधि के रूप में उपलब्ध है, उसी प्रकार कई ऐसे प्राणी हैं जिनका उपयोग मनुष्य के उपचार में किया जा सकता है। उसी प्रकार खरगोश की आंखों का उपयोग हम राजकुमार की दृष्टि वापस लाने के लिए कर सकते हैं। खरगोश की आंखों में कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिससे राजकुमार दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उस द्रव्य का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? खरगोश की आंखों से वो द्रव्य निकालकर हम उसे राजकुमार की आंखों में डालेंगे। उसके बाद कुछ समय में राजकुमार देख सकेंगे। ठीक है वैद्य जी, मैं आज ही किसी खरगोश का प्रबंध करता हूँ। कोई भी खरगोश नहीं महाराज, ऐसा खरगोश का बच्चा जो कुछ मास पहले ही जन्मा हो और जिसने अभी अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। परंतु ऐसा खरगोश का बच्चा मिलेगा? वो ढूंढना आपका काम है। आप शीघ्रता से ऐसे खरगोश का प्रबंध कीजिए। मैं अभी महामंत्री को कहकर खरगोश का प्रबंध करवाता हूँ। महामंत्री, सिपाहियों को भेजकर ऐसे खरगोश को लाया जाए जिसने अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। पूरे राज्य में घूमकर जल्दी खोज की जाए। जी महाराज, मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ। महामंत्री सिपाहियों को खरगोश की खोज पर भेज देते हैं। सिपाही जंगल में जाकर खरगोश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा खरगोश नहीं मिलता। सिपाही महामंत्री को आकर बताते हैं खरगोश नहीं मिला है। अब क्या करें? महाराज ने तो मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब अगर मैं खरगोश नहीं ढूंढ पाया तो महाराज मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। क्या करूं? सिपाहियों, तुम राज्य में घूमकर प्रजा में देखो, किसी शिकारी को कदाचित खरगोश के विषय में कोई जानकारी हो। सिपाही राज्य में घूमकर प्रजाजनों से पूछने लगते हैं। जब वो सबसे पूछते हुए राकेश के घर तक पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि राकेश के घर खरगोश और उसकी माँ खेल रहे हैं। फिर सुनो, ये खरगोश तुम्हारे हैं? हाँ, ये मेरे खरगोश हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारा ये खरगोश का बच्चा चाहिए। मुझे उसे अपने राजमहल में ले जाना है। हाँ, आप ले जा सकते हैं, लेकिन काम क्या है वो तो बताइए। और आप सिर्फ बच्चे को ले जाएंगे तो उसकी माँ का क्या होगा? उसकी माँ से तो पूछना पड़ेगा। अगर उसने हाँ कहा तो मैं आपको इसे ले जाने दूंगा। तुम एक सामान्य लकड़हारा होकर राज्य के सिपाही से इस स्वर में बात कर रहे हो। और क्या कहा तूने? खरगोश की माँ से पूछना पड़ेगा? तुम क्या उससे बात भी करते हो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। महाराज का आदेश है, उन्हें एक खरगोश का बच्चा चाहिए, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सिपाही खरगोश के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर मुझे माफ कर दो, मैं उस सिपाही से तुम्हारे बेटे का रक्षण नहीं कर पाया। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए वो सिपाही तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले गया है। वो तो ठीक है, लेकिन महाराज को मेरे बच्चे के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे रोक नहीं पाया और तुमसे अनुमति लिए बिना ही तुम्हारे बच्चे को जाना पड़ा। मेरे बच्चे पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी जिंदा नहीं होता। तुमने तो उसे नया जन्म दिया है। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर महाराज को तुम्हारे बच्चे की जरूरत किस लिए पड़ी है। राकेश छुपकर राजमहल के पास आता है। वो एक दीवार के पीछे छुपकर पहरा देने वाले सिपाहियों की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि राजकुमार की आंखों के उपचार के लिए खरगोश के बच्चे की आंखों का द्रव्य निकालने वाले हैं। ये सुनकर राकेश बहुत दुखी हो जाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ राकेश, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मैं राजमहल में गया था
तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है ये देखने के लिए। तो क्या पता चला, उन्होंने मेरे बच्चे को पिंजरे में बंद करके रखा है क्या? वो उसे खाना तो दे रहे हैं ना? हाँ, वो उसे पेट भर के खाना दे रहे हैं, लेकिन क्या राकेश? मुझे तो सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजकुमार की आंखों में रोशनी नहीं है, उन्हीं की आंखों के इलाज के लिए तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो कह रहे थे खरगोश की आंखों में द्रव्य होता है, उससे राजकुमार की आंखें ठीक हो सकती हैं। वो लोग तुम्हारे बेटे की आंखों का द्रव्य निकालकर राजकुमार की आंखों में डालने वाले हैं। तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा भी लग रहा है कि मेरे बेटे की आंखें राजकुमार की आंखों को रोशनी देंगी। राज्य का राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ होना आवश्यक होता है। अगर मेरा बेटा राजकार्य में अपना योगदान दे तो ये तो अच्छी बात है। धन्य है तुम जैसी माँ, जो अपने बेटे के आंखों के बारे में ना सोचकर राजकुमार और राज्य के बारे में सोच रही है। इधर सिपाही खुश होकर खरगोश के बच्चे को राजमहल में ले आता है। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। महाराज तक ये समाचार जाता है कि खरगोश के बच्चे का प्रबंध हो गया है। ये सुनकर महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद राजकुमार की आंखों का उपचार करना तय हो जाता है। राकेश ये सोचकर दुखी हो रहा था कि अब खरगोश के बच्चे की आंखें नहीं रहेंगी और वो अंधा हो जाएगा। एक बार जब सिपाही खरगोश के बच्चे को खाना देने जाता है, तब खरगोश का बच्चा कूदकर पिंजरे से बाहर आता है और भागकर राजमहल से बाहर आता है। जब ये बात महाराज को पता चलती है, तब आज तुम्हारे कारण खरगोश का बच्चा भाग गया। अब मेरे पुत्र का उपचार कैसे संभव होगा? तुम दंड के भागी हो। महाराज उस सिपाही को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का दंड देते हैं। इधर खरगोश का बच्चा राकेश के घर जाता है। राकेश उसे स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं माँ, जब मुझे सिपाही खाना देने जा रहा था तब मैं पिंजरे से कूदकर बाहर आया और भागकर यहाँ आ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। अब तुम्हारी वजह से उस सिपाही को महाराज के रोष और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम वापस चले जाओ। नहीं माँ, वो मेरी आंखें निकाल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और उपाय मिल जाए जिससे राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएं और तुम्हारी आंखें भी बच जाएं। एक उपचार है। जब हम जंगल में रहते थे तब मैंने देखा था कि रुई के पत्तों का रस अगर किसी नेत्रहीन की आंखों में डाला जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी जाकर महाराज से बात करता हूँ। राकेश राजमहल में आकर महाराज से बात करने लगता है। तुम तो वही हो ना जिसने तुम्हारा खरगोश पाला है? मुझे तुम्हारा खरगोश चाहिए। महाराज की जय हो, मैं वही बात करने आया हूँ महाराज। महाराज, राजकुमार की आंखों के लिए मैं एक ऐसा उपचार लेकर आया हूँ जिससे कि राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मेरे खरगोश की भी आंखें नहीं निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, यदि ऐसा उपचार मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी किसी प्राणी को आहत करना उचित नहीं लग रहा था, परंतु मेरे पुत्र के इलाज के लिए मुझे खरगोश को पकड़ना था। फिर राकेश महाराज को रुई के पत्तों की बात बताता है। वो बात सुनकर, हाँ महाराज, ये हो सकता है। हालांकि रुई के पत्ते का रस सामान्य मनुष्य की आंखों के लिए उचित नहीं होता, परंतु किसी नेत्रहीन की आंखों में यदि रुई के पत्ते का रस डालें तो वो कदाचित काम कर सकता है। वैद्य जी रुई के पत्तों का रस निकालकर राजकुमार की आंखों में डालकर उनका उपचार करते हैं। जब राजकुमार की आंखों की पट्टी खोलते हैं तब राजकुमार की दृष्टि लौट आती है। महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राकेश भी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी खरगोश की आंखें बच जाती हैं। फिर खरगोश महाराज के पास आकर, महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सिपाही को काल कोठरी से मुक्त कर दीजिए। मैं तो खुद भागा था, उस सिपाही की कोई गलती नहीं है।
वो जब मुझे खाना देने आया था तभी मैं भाग गया। अब राजकुमार की आंखें भी ठीक हो गई हैं। आप कृपया करके उसे मुक्त कर दीजिए। अवश्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी लौट आई। ये मेरे लिए बहुत है। उस सिपाही को बंदी बनाकर रखना अब उचित नहीं है। मैं अभी उसे मुक्त करने का आदेश देता हूँ। फिर महाराज उस सिपाही को मुक्त करने का आदेश देता है। राजकुमार भी अब देखने लगता है। राकेश अपने दोनों खरगोश को लेकर अपने घर जाता है और खुशी से रहने लगता है। खरगोश पर आई हुई मुसीबत राकेश की सूझबूझ से टल जाती है